यो सिलेंडर, यो आईटी सिलेंडर। थारा भाई आईटी सिलेंडर इतना ट्रेंड कराएगा कि मास्टर स्ट्रोक भी फेल हो जाएगा। यो सिलेंडर, यो आईटी सिलेंडर। ओ छपरी यूट्यूबर, अब आएगा बवंडर, अब तू देख बस। थारा भाई आईटी सिलेंडर मास्टर स्ट्रोक भी बनाएगा और ट्रेंड भी कराएगा। यो सिलेंडर, यो आईटी सिलेंडर। थारा भाई आईटी सिलेंडर, अब यो आईटी सिलेंडर। इतना ज्यादा छाती मत ठोक, अगले जन्म में लड़की पैदा होगा, आगे के बजाय पीछे से स्तन निकल जाएगा। थारा भाई आईटी सिलेंडर ने तो मोदी जी का फार्म लॉ वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक बता दिया और बकायदा ट्रेंड भी करा दिया। अगर मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। उनके अंदर इतना ज्यादा सोचने समझने की क्षमता जो है, अगर हमारे अंदर इतने सोचने समझने की क्षमता होती तो आज हम लोग पीएम होते और वो छपरी यूट्यूबर, है ना आईटी सिलेंडर भाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि फार्म लॉ को वापस क्यों लिया गया, क्योंकि फार्म लॉ को वापस लेने के ना ढेरों सारे फायदे हैं। पहला, ये जो हर रोज कहीं ना कहीं कोई किसान मरता था, कभी वहां मरता था, कभी यहाँ मरता था, तो ये सब जो किसान है ना, इनकी जान बच जाएगी। और सिर्फ किसान ही क्यों, वो सभी पुलिसकर्मी जिनको इन आंदोलनजीवी से अपने देश को बचाने के लिए वहां पे तैनात किया गया था, उनकी जान भी तो बची। अब कम से कम उन पुलिसकर्मियों को इन आंदोलनजीवियों के पत्थर, लाठी और ट्रैक्टर का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि जिन किसानों से वो लाल किले पे चढ़े हुए तिरंगे को बचा रहे थे, वही किसान आके अब उनके मुंह पे थूक के जाएंगे और ये कहेंगे कि जिनको डिफेंड करते करते तुमने अपनी टांग तुड़वाई, जिनको डिफेंड करते करते तुम लोगों ने तलवार खाया, जिनको डिफेंड करते करते तुम लोगों ने लाठियां खाई, जिनको डिफेंड करते करते तुम्हारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा, अब तो वो खुद ही घुटने टेक चुका है, तो अब तुम लोग मुंह किसको दिखाओगे। दूसरा फायदा, हर दिन जो आईटी सिलेंडर भाई ट्विटर पे ट्रेंड कराया करते थे, ये जो आंदोलनजीवी है इनके अगेंस्ट में, अब उनको इतना ज्यादा ट्वीट नहीं करना पड़ेगा। अब तो इनको सिर्फ और सिर्फ मास्टर स्ट्रोक ही ट्वीट करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि जितने भी पंचर छाप और बैल बुद्धि लोग हैं, वो इन आईटी सेल वालों को टैग करके पूछेंगे, अब भाई आ गए स्वाद, करवाली बेइज्जती। तीसरा फायदा, हमारे जैसे छपरी यूट्यूबर्स, है ना आईटी सिलेंडर भाई, हमारे जैसे छपरी यूट्यूबर्स जो 1.5 साल से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि फार्म लॉज क्या है, इसके फ़ायदा क्या क्या है, कैसे ये लोगों को मदद पहुंचाएगा, लोगों से आर्गुमेंट करते थे, लोगों को समझाने की कोशिश करते थे, इसके ऊपर हम लोगों को अब वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि कोई भी टुटपुंजा लिब्रांडू आके हमें ये कह के चला जाएगा, ये क्या फिर से आंखों में पानी। अरे कितनी बार समझाया है, आई हेट टीयर्स पुष्पा, आई हेट टीयर्स। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और कोई पंचर छाप बकरीबाज थूक के सैनिटाइज किए हुए खानों को हमारे हाथों में पकड़ा जाएगा और ये कहेगा कि खा लो। वैसे भी तुम लोग अब फेंका हुआ थूक चाटने वाले हो। मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। आखिर इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है ना आईटी सिलेंडर भाई। आईटी सिलेंडर भाई ने तो मुझे खुद बताया है कि हम लोगों ने तो टूल किट भी प्रिपेयर कर लिया है कि जब 370 को वापस लिया जाएगा, जब सीएए को वापस लिया जाएगा, तो क्या लिख के मास्टर स्ट्रोक ट्रेंड कराना है। अगर 2 मिनट के लिए सटायर और सार्काज्म को साइड रखा जाए तो ये गवर्नमेंट इतनी ज्यादा निकम्मी हो चुकी है कि कुछ चमन चींटियां पूरे गवर्नमेंट को घुटने टेकने पे मजबूर कर दे रही हैं। हमने शेर के मुंह में खून लगाया था ये सोच के कि ये जो शेर है ये बाकी के देशद्रोहियों को चीर फाड़ करेगा, लेकिन हमें क्या मालूम था कि का सरकार है, ये शेर जाके रिंग मास्टर के इशारों पे टेबल पे उछलने और कूदने लगेगा। अरे इससे अच्छा तो अनंत सिंह को पीएम बना देते हैं, कम से कम हर दिन एंटिक पीस 3-4 गालियां सुनने को तो मिलेगी और उसके साथ साथ मनोरंजन होगा, वो अलग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अनंत सिंह कम से कम अपने एरिया और अपने आसपास के एरिया में धाक तो जमाते हैं। ये लोग तो नई नवेली दुल्हन के जैसे हो गए हैं जो कुछ बोलने में और रिएक्ट करने में शर्मा रही है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे कोई कुत्ता आके टांग उठा के मूत के चला जाता है, लेकिन आप उसका नसबंदी तक नहीं कर पाते हो। महाराष्ट्र में आपके लिए आवाज उठाने वाली एक दिलेर एक्ट्रेस का घर जबरदस्ती तोड़ दिया जाता है। सेंटर में होने के बावजूद, बहुमत में होने के बावजूद आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। लगता है जैसे आपके मुंह में 10 kg का याकुल्ट वाला दही जम गया है, क्योंकि याकुल्ट के अंदर ना 1 बिलियन सेकुलर बैक्टीरिया है जो कि आपके कट्टर हिंदू बैक्टीरिया के ऊपर भारी पड़ रहा है। बंगाल में हुए हिंदुओं की नरसंहार पे चुप्पी साध लेते हो, अपने कार्यकर्ताओं की हुई हत्याओं पे चुप्पी साध लेते हो, उनकी बहन के साथ, उनके बेटियों के साथ, उनकी औरतों के साथ हुए बलात्कार के ऊपर भी चुप्पी साध लेते हो। अरे ओरिजिनल आदमी हो ना, या फिर खाल उधर कर देखा जाए तो अंदर में मनमोहन सिंह दुबक के बैठा मिलेगा, जो 56 इंच का सीना लेकर ढिंडोरा पीटा करते थे। लगता है वो 56 इंच का नहीं 56 मिलीमीटर का हो गया है। आपकी गर्लफ्रेंड ये कह के चिढ़ाती है कि तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, यू वांट टू फिनिश मी, यू कैन डू इट, नेवर एंड एवर। इतना कुछ होने के बाद भी आप अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं कर पाते हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये जो चुप्पी साध के गुमसुम से बैठे हो, बड़े शांत लगते हो, कहीं नोबेल प्राइज के भूखे तो नहीं हो। आज एक बात तो क्लियर हो गया, इनको डिफेंड करते करते हमने अपना ज्ञान सबको बांट दिया।
और इन्होंने वोट के चक्कर में हमारा ही काट दिया। ये जो लिब्रांडोज हंस रहे हैं, ये जो पंचर छाप जिस सुलोचन से पंचर लगाते हैं उसी को सूंघ सूंघ के एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। अब क्या करोगे मोदी जी? अब तो बच्चे भी बोलने लगे हैं कि ये बीजेपी वाले सिर्फ पेल रहे हैं। लिब्रांडोज और पंचर गैंग ये जो खुश हो रहे हो, गांठ बांध लो बेटा एक बात की, गांठ बांध लो बेटा एक बात की। मोदी के बाद आएगा योगी ही, जिसका दिमाग है 20 खोपड़ा। तुम्हारी माँ का झोपड़ा, तुम्हारी बहन का झोपड़ा, तुम्हारी मौसी का झोपड़ा, 3 बार। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies.